ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण। स्वामी जी नमस्ते। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के छठे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। आप में से कौन है जो अपना माइक्रोफोन बंद नहीं किया है और बोलते भी जा रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो सूत्र है त्रयाणाम एव च एवं उपन्यासः प्रश्नः च। इस सूत्र की दो प्रकार की व्याख्याएं की। पहली व्याख्या को आपने कल समझ लिया है, अब दूसरी व्याख्या कर लें। अथ अपरो व्याख्या मार्गः। अथ अब अपरः दूसरा व्याख्यान का मार्ग अर्थात व्याख्या करने का एक दूसरा मार्ग अपनाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जैसे स्वामी ब्रह्ममुनि जी व्याख्याकार हैं तो अपने ढंग से व्याख्या करेंगे, आचार्य शंकर व्याख्या करेंगे तो अपने ढंग से करेंगे। कल को आप भी बहुत अधिक शास्त्रों को पढ़ करके व्याख्या करो तो आपकी अलग व्याख्या होगी। ऐसा तो ये ब्रह्ममुनि जी स्वयं यहाँ पर एक और व्याख्यान कर रहे हैं इसी सूत्र को लेकर के। त्रयाणाम एव च एवं प्रश्नः उपन्यासः च। अत्र कठोपनिषदि नचिकेतसो वर विषयक प्रश्नः यमस्य च उपन्यास कथन विन्यासः प्रतिवचन क्रमः च। त्रयाणाम संबंधे। त्रयाणाम संबंधे ये जो तीन बातें कही है, त्रयाणाम का मतलब है तीनों को लेकर के बात हो रही है। तो त्रयाणाम संबंधे ये तीनों को लेकर के जो संबंध बताया जा रहा है यहाँ पर वो क्या है? अत्र कठोपनिषदि, इस कठोपनिषद में नचिकेतसः वर विषयक प्रश्न, नचिकेता का वर विषयक प्रश्न है। यमस्य च उपन्यासः, और यमाचारी का जो है उसका उपन्यास है अर्थात उसका वर्णन है। उसी को खोला है कथन विन्यासः प्रतिवचन क्रमश्च। उपन्यास कहिए अथवा कथन विन्यास कहिए या प्रतिवचन क्रम कहिए, एक ही बात है। अर्थात यमाचारी का उसका प्रतिवचन अर्थात प्रत्युत्तर, प्रश्न का उत्तर देने को प्रत्युत्तर कहते हैं, प्रतिवचन कहते हैं, कथन विन्यास कहते हैं या उपन्यास भी कह सकते हैं। तो नचिकेता का प्रश्न है और यमाचारी का उत्तर है, इन तीनों विषयों को लेकर के। त्रयाणाम संबंधे, तीनों के संबंध में, अर्थात अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं क्या है वो तीन जो नचिकेता ने पूछा और क्या है वो तीन का उत्तर जो यमाचारी ने किया है। और आपको स्पष्ट है, आपने कठोपनिषद पढ़ा है तो याद आ रहा हो, आपको याद कर लेना चाहिए, मन में रिकॉल कर लेना चाहिए, अपनी स्मृति से उठा लेना चाहिए। भगवान ने मनुष्य को एक ऐसा मन दिया है और इस मन में कितना भर सकते हैं, दुनिया भर के जितने भी स्टोरेज
करने वाले जितने भी डाटा के बेस हों, जो टीवी के नाम से मतलब हजारों लाखों टीवी के बहुत बड़े यंत्र हैं जिसमें स्टोर करते हैं लोग, गूगल में जाके देखिएगा या और भी अलग अलग इंटेल में जा कर के देखिएगा, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बहुत कुछ स्टोर करके रखते हैं। दुनिया भर के स्टोरेज को आप मन के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, याद रखना, हमारा जो मन है बहुत माइक्रोचिप है, इतना सूक्ष्म यंत्र है, दिखाई भी नहीं देता है, वो यंत्रों से भी नहीं पकड़ में आता है। उसको समाधि लगा करके उसका दर्शन किया जाता है। मन को कितना सूक्ष्म होगा और उसमें कितना भर सकते हैं आप, याद रखिएगा, कितना भर सकते हैं जी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक कितने ही बार जन्म ले लो, कितनी भी योनियों में जाओ, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का डाटा एक मन में आप रख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना भर सकते हैं मन के अंदर। इसलिए आपने कठोपनिषद को जो पढ़ करके अपने मन में भरा है उसको निकालो, उसको सामने ले आओ। तो ये जो सामने लाया जा रहा है, अर्थात तीनों के संबंध में क्या पूछा है नचिकेता ने? प्राण रूपे पितरी, प्राण रूपे पितरी, प्राण स्वरूप अपने पिता के विषय में एक प्रश्न किया। प्राण रूप अपने पिता के, प्राण रूप का मतलब समझते हैं ना? देखिएगा, आपको प्रिय बहुत हो सकते हैं, किसी को माँ प्रिय, किसी को पिता प्रिय, किसी को पत्नी प्रिय, किसी को पति प्रिय, किसी को पुत्र प्रिय, जिसको आप सर्वाधिक प्रिय मानते हो। तो पिता भी नचिकेता को बहुत प्रिय था, इसलिए उसके लिए विशेषण दिया है प्राण रूपे पितरी। जो प्राण स्वरूप जो पिता है, उस पिता को लेकर के एक उसने वर मांगा। फिर कहा अगली बात, अहमात्मके अग्नौ अहम ज्योतिषी। अहमात्मके, अहम स्वरूप यानी स्वयं को लेकर के, अहमात्मक का मतलब है अपने आप को, अहम का मतलब मैं, यानी अपने आप को, अग्नौ स्वयं अग्नि स्वरूप है, अग्नि के संदर्भ में अर्थात चेतन तत्व को लेकर के, अहम ज्योतिषी, अहम ज्योति को लेकर के उसने प्रश्न किया, यानी आत्म तत्व को लेकर के उसने एक दूसरा वर मांगा या दूसरा प्रश्न किया। परमात्मनि च इति, और तीसरा परमात्मा को लेकर के उसने प्रश्न किया है। इति तेषां विषये प्रश्न, इन तीनों के विषय में नचिकेता के प्रश्न है। समाधानम च विद्यते, और समाधान भी उन तीनों को लेकर के वहाँ पर कठोपनिषद में विद्यमान है। प्रश्न भी किया उसने और उसका समाधान यमाचार्य ने भी किया। क्या प्रश्न किया और क्या समाधान किया है उसको यहाँ पर संक्षेप से आपके सामने रखा जा रहा है। पहला प्रश्न करता है पिता को लेकर के, यानी पहला वर मांगता है। वो क्या वर है? शांतः संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमो माँ अभिमृत्योः। मृत्योः ये जो है संबोधन में, मृत्यु शब्द को मृत्यो, वायु शब्द को वायो, ऐसा संबोधन में बोला जाता है। तो हे मृत्यु अर्थात यमाचार्य, मैं पहला वर मांग रहा हूँ, ये मेरा वर है। मेरा जो पिताजी है, मेरे पिताजी कौन है? गौतम। गौतम मेरे पिताजी है, और वो कैसा हो? शांत संकल्प, वो थोड़ा उतावले हो रहे हैं। थोड़ा उतावला समझते हैं ना आप लोग, आप न समझे तो कौन समझेंगे, हम सभी उतावले हो जाते हैं, जल्दीबाजी करते रहते हैं। तो मेरे पिताजी बहुत उतावले हो रहे हैं, मतलब धैर्य नहीं है उनमें, थोड़ा सा उनको शांत करो, शांत संकल्प वाले बन जाए मेरे पिताजी। और सुमना, उनका मन जो है चंचलता को प्राप्त हो रहा है, चंचलित मन वाले हो गए मेरे पिताजी। उनका मन जो है चंचल हो रहा है।
पता नहीं क्या क्या बूढ़ी लूली लंगड़ी कमजोर गायों को ऐसे दे रहे हैं, उठा उठा करके ले जाओ जी दान में। पता नहीं कैसा मन है उनका, क्या सोच है मन के अंदर। तो सुमना, उनका मन थोड़ा सुंदर बन जाए, अर्थात सात्विकता से युक्त, एकाग्रता से युक्त, स्थिर मति से युक्त उनका मन हो जाए। सुमना, सुंदर मन वाले बन जाए मेरे पिताजी। तो कहते जैसे शांत संकल्प वाले थे पहले, सुंदर मन वाले थे, वैसा ही हो जाए। पहले का मतलब है जो ये जो सर्व वेदस नामक जो याग कर रहे थे, उससे पहले तो पिताजी ठीक ही थे ना। बच्चे के साथ व्यवहार आदि करते रहे, बचपन से लेके उसने देखा है अपने पिता को, बहुत अच्छे थे। तो अब क्या हो गया यज्ञ करते समय, जब सब त्याग करने की बात आए तो उनको ये जागृत कैसे हो गया? क्या जागृत हो गया? कंजूसी। आदमी के अंदर जब देने की बात आती है ना, तुरंत जागृत हो जाती है कंजूसी या ना देने का भाव, ये जैसे तैसे पिंडा छुड़ाने का भाव, जो भी है, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं वो हटा दो उनको। शांत संकल्प वाले, सुंदर मन वाले, यथा स्यात्, जैसे हो जाए। और एक बात है, वीतमन्यु, थोड़ा सा गुस्सा आ गया मेरे पिताजी के अंदर। वीतमन्यु का मतलब मन्यु, मन्यु कहते हैं क्रोध को, और वीतमन्यु का मतलब है क्रोध रहित हो जाए। मन्यु क्रोध को भी कहते हैं, और क्रोध दो प्रकार का होता है। एक वो क्रोध है जिस क्रोध में अविद्या काम करती है, और एक वो क्रोध है जिसमें विद्या काम करती है। बात को समझने का प्रयत्न करना। क्रोध दो प्रकार का है। एक वो क्रोध है जिसमें अविद्या काम करती है, जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। क्रोध हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी विषय में, किसी न किसी प्रसंग में, किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी स्थान में, किसी न किसी काल में व्यक्ति क्रोध से युक्त हो जाता है, और उस क्रोध में अविद्या रहती है। एक वो क्रोध होता है जो विद्या युक्त होता है, जिसमें अविद्या नहीं होती है, जैसे परमात्मा में, जैसे एक योगी में, जैसे एक सुशिक्षित मां में। मैंने थोड़ा विशेषण दे रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। जैसे सुशिक्षित मां में, और सुशिक्षित पिता में, और सुशिक्षित गुरु में। सुशिक्षित समझ रहे हैं आप लोग? शिक्षित तो सभी लोग हैं हम लोग, पर वो सुशिक्षित नहीं है, यानी उस विद्या को आत्मसात नहीं किया। बस शब्द शब्द पता है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी बहुत है, बखूबी है व्यक्ति के पास में, वो क्रियात्मक रूप नहीं है वो जानकारी। पर वो जो सुशिक्षित माता पिता गुरु होते हैं, वो अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को जब दोष होने पर, गलती होने पर उनको जो बोलते हैं, उसमें मन्यु होता है, उसमें क्रोध होता है, पर उसमें अविद्या नहीं होता है। इस बात को समझ लेना, ये बड़ी बात है। तो थोड़ा ऊंचा भी बोलेगा, धमकाने भी लगेगा, ऐसा आपको लगेगा कि ये धमका रहा है, ये बहुत गुस्से में आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होती है, क्योंकि उसमें अविद्या नहीं है, उसमें नियंत्रण होता है मन पर, साथ में विद्या काम कर रही होती है। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। अभिनेता या अभिनेत्री, जो एक्ट्रेसेस या एक्टर जो होते हैं, जब उनको एक सीन करना है जिसमें गुस्सा करने का, और ऐसा गुस्सा करते हैं मानो वास्तव में गुस्सा ही होता है, ऐसा लगता है, लेकिन वो नाटक है। रोने का एक्टिंग कर रहे हैं, रोते नहीं वास्तव में, वो नाटक है। जैसे वो किसी सिनेमा के लिए, किसी सीरियल के लिए वो गुस्सा, वो रोना, वो जो भी अभिनय करे, उसका नाम है अभिनय। अभिनय यथार्थ नहीं होता है, दिखावा होता है। क्यों? वहां विद्या काम कर रही होती है, उनको पता है मैं अभिनय कर रहा हूं, मैं यथार्थ में नहीं। अगर यथार्थ में करेगा तो अपना आपा खो बैठेगा। तो उसी का नाम है मन्यु, और क्रोध को भी मन्यु कहते हैं।
वो देखना पड़ता है ये मन्यु वो अविद्या वाला मन्यु है या विद्या वाला मन्यु है, ये व्यवहार से पता लगेगा। इसलिए ईश्वर को भी मन्यु स्वरूप कहते हैं। अगर मन्यु का अर्थ, क्रोध का अर्थ यदि अविद्या युक्ति है तो ईश्वर में तो कोई अविद्या नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करते ईश्वर से, हे परमेश्वर, जो क्रोध आपके अंदर है, जो विद्या वाला क्रोध, वही विद्या वाला क्रोध मुझ में आ जाए। ओम मन्युरसी मन्युम मैधि। तो यहां पर कहा वीत मन्यु, मतलब मन्यु है उनके अंदर, अर्थात अविद्या वाला जो क्रोध है उनके अंदर, उससे रहित हो जाए। वीत मन्यु का मतलब है क्रोध रहित हो जाए मेरे पिता। ये कौन मांग रहे हैं वर? नचिकेता। तो कहते हैं मां अभी का मतलब मेरे प्रति, मेरे पिताजी गौतम, जो मेरे पिताजी का नाम है, वो वीत मन्यु, वो क्रोध रहित हो जाए और शांत संकल्प वाले हो जाएं और सुंदर मन वाले हो जाएं। हे मृत्यु, मैं आपसे ये पहला वर मांगता हूं। ये कथन है। अब वो समाधान करते हैं मृत्यु, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकी आरुणि मत प्रसृष्टा। मत प्रसृष्टा, जब मेरे द्वारा तुझे भेजा जाएगा अपने घर के प्रति, यानी मृत्यु कह रहे नचिकेता से। मत प्रसृष्टा का मतलब है जब मैं आपको भेज दूंगा, शिक्षा प्राप्त करके जब तुम जाओगे घर, तो पिताजी जो है आपको जैसे पहले थे वैसे आपको दिखाई देंगे। तो कहते हैं यथा पुरस्ताद भविता, जैसे पहले शांत संकल्प वाले सुंदर मन वाले थे वैसा ही आपको प्रतीत होगा, वैसे ही आपको दिखाई देंगे। वो कौन? औद्दालकी आरुणि, उद्दालक का पुत्र ये गौतम औद्दालकी है और अरुण का पुत्र आरुणि है। ये नचिकेता के जो पिता है उनके ये विशेषण है। आरुणि भी कहते हैं क्योंकि वो अरुण का पुत्र थे, और औद्दालकी कहते हैं उद्दालक नामक जो व्यक्ति है उनके वो पुत्र थे। एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, कोई गोत्र से नाम होता है, कोई शिक्षा से नाम होता है, या कुछ अलग अलग हम लोग उनको उपाधि के रूप में नाम दे देते हैं किसी को। तो ऐसे नाम होते थे ऋषियों के, तो उनके नाम को लेकर के यहाँ बोला है। जो औद्दालकी आरुणि, जो उद्दालक नामक जो अरुण का पुत्र आरुणि है, वो आपके जो पिताजी है। मत प्रसृष्ट, जब मेरे द्वारा तुझे भेजा जाएगा घर के प्रति, तब वो यथा पुरस्ताद भविता, जैसे पहले थे ठीक ठाक वैसे ही प्रतीता, वैसे ही आपको दिखाई देंगे। ये पहला वर का उत्तर है। इति तस्य प्रथमस्य समाधानम, इस प्रकार से प्रथम वर का ये समाधान है। देखिए मैं इतनी व्याख्या करके ना बताऊं, सीधा सीधा चलूं पढ़ करके, आपको तो बता चुका हूं पहले, लेकिन बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब दूसरा वर, स त्वम अग्निम, भी आए हैं ना, बीच में नहीं बोलिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। तो कह रहे हैं स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तम श्रद्धादानाय मह्यम। दूसरा प्रश्न वो करता है, दूसरा वर, सह त्वम, वह तुम, यमाचारी को कह रहे हैं। यमाचारी जो आचार्य है गुरुकुल के, उनको कह रहे हैं सह त्वम, वह आप। त्वम का मतलब कोई अनादर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं तुम क्या कर रहे हो, तो तुम शब्द ये अनादर सूचक नहीं है। तुम कहूं मैं या आप कहूं मैं, या तू शब्द भी बोल सकता हूं मैं। तू क्या करते हो, तो आपको बहुत बुरा लग सकता है, पर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो शब्द है। सामने वाले को तू या तुम या त्वम या आप यही बोला जाता है संस्कृत में। जब भगवान को ही आप बोलते हो, तू ही सच्चा पिता सारे संसार का, जो बोलते हैं ना भजन, त्वमेव माता च पिता, ऐसा आप परमात्मा को तू कह करके आप बोलते हो, तो परमात्मा से बड़े हैं क्या आप? क्योंकि सामने वाले जो भी होते हैं, चाहे वो गुरु हो, आचार्य हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, ये सब
मध्यम पुरुष कहलाते हैं सामने वाले, उनको इन्हीं शब्दों के माध्यम से, त्वम शब्द के माध्यम से बोला जाता है, या भगवान शब्द के नाम से भी बोला जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, शब्द अलग अलग है, लेकिन व्यवहार में हम लोगों ने एक मेंटलिटी, एक मानसिकता बना रखा है कि तू जो है अनादर का सूचक है, ऐसा मान रखा है हमने व्यवहार में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारे अंदर आदर का भाव होना चाहिए। उस स्थिति में तुम कहो या आप कहो कोई अंतर नहीं आता है। अगर हमारे अंदर भाव गलत है तो आप कहो तो भी गलत है। खैर, तो कहते हैं स त्वम, हे यमाचार्य, वह तुम जो है अग्निम स्वर्ग्यम अध्येशी, आप स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है, स्वर्ग्यम अग्निम द्वितीय विभक्ति में, अग्निम मतलब अग्नि का आप अध्ययन कर रहे हो। वो कैसी अग्नि है? स्वर्ग्यम, स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है, उसको लेकर के अध्येशी, आप अध्ययन कर रहे हो, उसमें लगे हुए हो, उसके खोज कर रहे हो। मृत्यो हो, हे मृत्यु, तुम जो है स्वर्ग को देने वाली अग्नि का अध्ययन कर रहे हो। प्रब्रूई तम अग्निम, उस अग्नि को लेकर के, प्रब्रूई, आप मेरे को भी बता दो, जो आपने जिसका अध्ययन किया अग्नि को लेकर के, जो स्वर्ग को देने वाली अग्नि है, तो उसको आप मेरे को पढ़ाइए, मेरे को बताइए। और मैं ऐसे वैसा नहीं है, श्रद्धादानाय मह्यम, श्रद्धा रखने वाले मुझको आप पढ़ाइए। मैं श्रद्धा रखता हूं आपके प्रति, आदर करता हूं मैं आपका। मुझ श्रद्धालु के लिए, मह्यम, मुझ श्रद्धादानाय, श्रद्धालु के लिए, प्रब्रूई, आप उस अग्नि विद्या को बताइए, ये बात कहिए। इति द्वितीय प्रश्न, ऐसा वो दूसरा प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हैं। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोधा स्वर्ग्यम अग्निम निहितम गुहायाम। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं ते का मतलब है तुझे, प्रब्रवीमि, बताऊंगा या बताता हूं। ते प्रब्रवीमि, तेरे लिए या तुझे मैं बता रहा हूं। तद का मतलब है उस स्वर्ग को देने वाले अग्नि के विषय में, उस अग्नि को। मैं निबोधा, मेरे से तुम जानो। निबोधा का मतलब है जानो, समझो, अनुभव करो। मैं, मेरे से, निबोधा, अच्छी प्रकार से बोध कर लो। तद, उस अग्नि को, जो स्वर्ग को देने वाले अग्नि को। निश्चित रूप से, स्वर्ग्यम अग्निम, तद स्वर्ग्यम अग्निम में निबोधा। निश्चित रूप से, तद, उस स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्ग को देने वाले अग्नि को, मैं, मुझसे, निबोधा, जानो, समझो। वो कहाँ है वो अग्नि? गुहायाम निहितम, वो गुहा में है, गुफा में है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है वो अग्नि। ये दूसरे प्रश्न का समाधान किया है। इति तस्य समाधानम, इस प्रकार से उसने वो समाधान किया है। अब तीसरा प्रश्न है उसका, या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायमस्ति इति चैके एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा वर्ग मांगता है वो, या इयं विचिकित्सा, या इयं विचिकित्सा। विचिकित्सा कहते हैं संशय को, द्विविधा से युक्त जो बात होती है उसको विचिकित्सा कहते हैं, यानी संशय, एक तरफ ना रहना, कभी इस तरफ आ जाते, कभी उस तरफ आ जाते हैं। कोई आदमी आप देखेंगे, जब जड़ पूजा की बात जहाँ पर हो रही है तो उसको समझाया जाता है, देखो जी, सब सारी दुनिया करती, सारी दुनिया का मतलब है पूरे भारत में इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, सब इतने करोड़ों लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं
वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं तिरुपति बालाजी मंदिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्या ये सब पागल है क्या? इतने बड़े बड़े ज्ञानी महान लोग हैं, तो आपको भी करना चाहिए। हाँ, बात तो सही है जी, तो उनकी भी बात मान लेता है। फिर आप उसको समझाते हैं कि नहीं, जड़ वस्तु की क्या पूजा करना है, वास्तव में चेतन तत्व परमात्मा है, वो जड़ नहीं है। ऐसे जो भी आप समझाएंगे, हाँ आप भी तो सही कह रहे हो भाई, आप भी सही, वो भी सही, फिर वास्तव में सही कौन है? इसको कहते हैं विचिकित्सा। कभी इस तरफ आ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं। तो कहता है वो, या इयम विचिकित्सा, ये जो संशय होता है किसके बारे में? प्रेते, मरने को लेकर के, मरने के बाद क्या होगा इसको लेकर के। मनुष्य के संदर्भ में, प्रेते मनुष्य, मरे हुए मनुष्य के विषय में, प्रेते मनुष्य, मरे हुए विषय मनुष्य के विषय में, इयम विचिकित्सा, या इयम विचिकित्सा, जो ये विचिकित्सा संशय होता है, क्या होता है जी? अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी वो आत्मा रह जाता है। आत्मा तो रहता है, मरने के बाद भी रहता है, ऐसा कोई कहता है। न अयम अस्ति इति च एके, कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, और कुछ नहीं है, जो भी करो बस यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। मरने के बाद किसने देखा कौन होता है कौन नहीं होता है? कुछ नहीं होता है जी, यही है जो कुछ भी है। तो मरने के बाद कोई नहीं रहता, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कोई कहते हैं नहीं आत्मा होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है। अब ये जो संशय होता है कि वास्तव में होता है नहीं होता है, ऐसे बतेरे लोग हैं आपके सामने, मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग हैं आपके सामने, ऐसा मान करके चलते हैं। तो वही प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ये हेमाचार्य, ये बताइए कि मरने के बाद क्या होता है? आत्मा रहता है वास्तव में या नहीं रहता है? तो ये उसका प्रश्न है। एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम, एतद विद्याम, इस बात को मैं जानूं, अनुशिष्टस्त्वया अहम, आपके द्वारा उपदेश किया जाने पर, अहम मैं, एतद विद्याम, इसको जान सकूं कि वास्तव में आत्मा होता है नहीं होता है। मैं भी क्लियर होना चाहता हूं, मैं अभी क्लियर नहीं हूं, मैं स्पष्ट नहीं हूं। ये बात नचिकेता यमाचार्य से कहते हैं। अब वो बहुत लंबी कथा है, उसमें वो बहुत सारी बात कह करके अंत में वो पहुंचते हैं। क्योंकि देखिए मृत्यु के बाद क्या होता है, सुनने से तो बहुत सरल लगता है, आपके वो कठोपनिषद में भी ये बात समझ में आई होगी कि मरने के बाद क्या होता है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये लंबी प्रक्रिया है। आखिर ये कब तक है? ईश्वर को प्राप्त करने तक है। तो वो ईश्वर को समझना है वास्तव में। मृत्यु के बाद क्या होता है? तो यही होता है कि ईश्वर को समझने के लिए मृत्यु होती है, ईश्वर को समझने के लिए जन्म होता है। तो क्या है? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। बहुत लंबा श्लोक है, उसको संक्षेप से लिखा है। देखो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, ये धर्म से अलग है, अधर्म से अलग है। मतलब जो भी हम धर्म करते हैं, ये धर्म भगवान को करने की जरूरत नहीं है, और ये जो हम अधर्म करते हैं वो तो बिल्कुल करेगा नहीं। धर्म से भी अलग है, अधर्म से अलग है। जो भी पाप और पुण्य के रूप में जो भी हम लोग करते हैं, ये सब परमात्मा को करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब परमात्मा धर्म नहीं करता, नहीं करता, अधर्म नहीं करता, नहीं करता। ये सब हम अपने लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हम कंगाल हैं, दरिद्र हैं। न सुख है, न शांति है, न तृप्ति है, न संतोष है, न निर्भयता है, न स्वतंत्रता है। हम बहुत कंगाल हैं, आत्मा के पास में बहुत दरिद्रता है। अब उस दरिद्रता को दूर करने के लिए हमें धर्म करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई अधर्म करना चाहता है तो करें, फिर वो कंगाली रहेगा हमेशा, याद रखना। तो अधर्म से अशांति, अतृप्ति, असंतोष, भय, परतंत्रता सदा बनी रहेगी जब तक अधर्म रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप अधर्म करते हुए आप कंगाल रहना चाहते हैं या धर्म करते हुए इस कंगालीपन को दूर करना चाहते हैं।
तो कहते हैं परमात्मा तो इन सब से परे है, तो इसलिए कहा जा रहा है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, वो धर्म और अधर्म से बिल्कुल अलग है। ऐसा जो परमात्मा ये तत्पश्यसी तद वदा, ऐसे उस परमात्मा को हे यमाचार्य आप देखते हो। देखिए वो नचिकेता क्या कह रहा है, लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारी बातें प्रलोभन भी दिए हैं, उन सब प्रलोभन में नहीं आया जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, वो नहीं आया। हाँ जी, चाय पिलाऊंगा तो आप मेरी बात मानोगे? बिल्कुल मानोगे आप। चाय का मतलब ग्रीन टी, ग्रीन टी नहीं, वो हर्बल टी, हाँ आजकल आते हैं ना हर्बल टी। खैर, तो हम सब जो है किसी उसमें आ जाते हैं, किसी के चुंगल में फंस जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं। ठीक है जी, 1 करोड़ रुपए दूंगा, जो आपको परेशानी हो रही है ना धंधा करने में, दे दूंगा 1 करोड़ रुपए, तो मान लोगे आप जो भी मेरी बात। किसी न किसी रूप में हम प्रलोभन में आ जाते हैं, कोई किसी के प्रलोभन में आता है, कोई किसी के प्रलोभन में आता है। वो नचिकेता किसी प्रलोभन में नहीं आया, वो यही रट लगा के है, जिस परमात्मा को जो धर्म से अधर्म से इन बहुत सारी बातों से अलग है, यत तत्पश्यसी, जो उस परमात्मा को आप देखते हो, तद वदा, वही मेरे को बताओ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये सारे के सारे प्रलोभन अपने पास रखो। तवेव वाह तव नृत्य गीते, ये जो गाजे बाजे अप्सराएं फलाने वो ये सब अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। जिस परमात्मा को आप देखते हो वही मेरे को बताओ। यत तत्पश्यसी, जो जिसको आप देखते हो, तद वदा, वही मेरे को बताओ। ये नचिकेता कहता है, तो उसका उत्तर देते हैं इति तृतीय, ये तृतीय प्रश्न है उसका। अब उत्तर दे रहे, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, ये भी श्लोक लंबा है। ओम इत्येतत्, वो तो ओम स्वरूप है, परमात्मा है जिसको मैं देखता हूं, वो परमात्मा ऐसा है, उसको स्पष्ट किया है। सर्वे वेदा का मतलब है सारे वेद, यत् पदमामनन्ति, जिस परमात्मा को लेकर के बखान करते हैं। सर्वाणि तपांसी यद वदन्ति, जितने भी तप जिस परमात्मा को लेकर के तप करते हैं, या ऐसे बहुत सारी बातें कही वहाँ पर, उन सबको लेकर के कहा कि जिसके लिए सब किया जाता है वो कौन है? ओम इत्येतद्, वो ओम परमात्मा है। इति तस्य समाधानम, उसका समाधान किया है। तस्मात् न अव्यक्तम प्रदानम जीयत्वेन उपादीयते अत्र अध्यात्म ग्रंथे, इस अध्यात्म ग्रंथ में, इस उपनिषद शास्त्र में अव्यक्त प्रधान को लेकर के कोई ऐसा वचन नहीं आया है जेयत्वेन उपादीयते, उस प्रकृति को जेय के रूप में, जानने योग्य के रूप में ग्रहण किया जा सके, ये बात कही जा रही है। तत्र तु अंतिम तृतीय प्रश्न प्रसंग गतस्य परमात्मना एव स्वरूप प्रतिपादन परम वचनम। कहते हैं ये जो सारी श्रृंखला आपके सामने रखी गई है, इसमें से जो तृतीय प्रश्न है और उसका जो समाधान है, ये हमारे लिए इस प्रसंग के अनुरूप है। कहते हैं तत्र तो अंतिम तृतीय प्रश्न प्रसंग गतस्य, इस प्रसंग में जो अंतिम जो तृतीय प्रश्न का जो प्रसंग आया है, और उस प्रसंग के अंतर्गत जो उत्तर के रूप में परमात्मा का प्रसंग आया है, तो परमात्मा ने एवं स्वरूप प्रतिपादन परम, वो परमात्मा के स्वरूप को बताने वाला ही वो वचन था। तद यद उक्तम, जो वहां पर बोला है, कहां पर? उसी कठोपनिषद में, अशब्दम अस्पर्शम अरसम अगंधवत, वो परमात्मा जो है दिखाने के लिए तो आपने बोला है। यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता को, हाँ जी, जिसको आप देख रहे हो उसको मेरे को दिखाओ, दिखाने के लिए बोला। कैसे दिखाऊं? अशब्दम, उसमें तो कोई शब्द ही नहीं है, आप सुन नहीं सकते उस भगवान को। अस्पर्शम, उसको छू नहीं सकते। अगंधम, उसके अंदर गंध नहीं है। ये सारी बातें कही वहां पर, ये प्रसंग है। तो परमात्मा ही जेय है, प्रकृति जेय नहीं है, ये कहना चाहते हैं मुख्य रूप से। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब सूत्रार्थ लिखिएगा, त्रयाणाम एव चैवम उपन्यासः प्रश्नश्च। इस प्रकार उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है। इस प्रकार उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है।
इस प्रकार उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है। इस प्रकार उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है और प्रश्न इसी के अनुसार संगत होते हैं। और प्रश्न इसी के अनुसार संगत होते हैं। फिर एक बार दोहराता हूं, इस प्रकार उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है। अब वो तीनों का वर्णन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए वो तीन क्या है। इस प्रकार उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है और प्रश्न इसी के अनुसार संगत होते हैं। दूसरा अर्थ लिखिएगा। दो प्रकार की व्याख्या की ना, तो दूसरा अर्थ लिखिएगा। केवल प्रकृति के विषय में क्यों? 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 उपनिषद में ईश्वर जीव प्रकृति उपनिषद में ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों के विषय में उपनिषद में ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों के विषय में प्रश्न व समाधान का निर्देश है। प्रश्न व समाधान का निर्देश है। उपनिषद में ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों के विषय में प्रश्न व समाधान का निर्देश है। ऐसा क्यों ना माना जाए? ऐसा क्यों ना माना जाए? इसलिए ब्रह्म का ही प्रसंग समझना चाहिए। इसलिए ब्रह्म का ही प्रसंग समझना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूं, केवल प्रकृति के विषय में क्यों? उपनिषद में ईश्वर जीव प्रकृति इन तीनों के विषय में प्रश्न व समाधान का निर्देश है। ऐसा क्यों ना माना जाए? इसलिए ब्रह्म का ही प्रसंग समझना चाहिए। ये सूत्रार्थ आपको सब तब समझ में आएगा, पांचवें सूत्र के अंदर जो बात आई गई है वो आप समझेंगे। पांचवें सूत्र में क्या कहा गया है कि अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्यक्तम, अव्यय, ये सब जो है प्रकृति में घटित होते हैं, प्रकृति को मानना चाहिए। तो छठे सूत्र में ये बोला जा रहा है, प्रकृति का ही क्यों? प्रकृति के विषय में क्यों माने? क्या ईश्वर में घटित नहीं होते? क्या जीवात्मा में घटित नहीं होते? वो सारी बातें तीनों में घटित होते हैं। तो फिर आप ये आग्रह क्यों करते हो कि प्रकृति को ही मानो? इसलिए वहां प्रकृति का विषय नहीं है, ईश्वर का विषय है, ऐसा समझना चाहिए। ये छठा सूत्र कहता है। हाँ जी, आगे बढ़ें तो अगला सूत्र है, इसी बात को लेकर के आगे और समझाया जा रहा है। मुख्य बात क्या चल रही जी? प्रसंग क्या चल रहा है? किसी को पता है? प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं है, यह प्रसंग है मुख्य बात। महद्वच्च, महद्वच्च अर्थात महद्वच्च, महद्वच्च ऐसा शब्द है। महद्वत का अर्थ होता है महतत्व के समान। महद शब्द जो है महतत्व के लिए आता है और महद शब्द बड़े पदार्थ के लिए भी आता है। दोनों अर्थ ले सकते हैं, यहां पर भी दोनों अर्थ दिया है। महद्वत का अर्थ है महतत्व के समान, अथवा
बहुत बड़े पदार्थ के समान। वहां जो प्रसंग आया है कि महतः परम, वो बोला है ना महत से भी परे, तो महत शब्द से महतत्व को भी लिया है और महत शब्द से बहुत बृहत पदार्थ को, बड़े पदार्थ को भी लिया है। तो महतः परम ये जो बोला है, इससे वो प्रकृति को ले रहा था, तो कह रहे हैं नहीं, प्रकृति को नहीं ले सकते, क्योंकि उससे भी परे परमात्मा भी तो है वहां पर, और उसको भी कहा गया है वहां पर। तो इसलिए महतत्व के समान समझ लेना। जैसे महतत्व के बाद प्रकृति है, वैसे ही प्रकृति के बाद पुरुष है। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। भाष्य देखेंगे तो आपको बाद में स्पष्ट होगा। महदवत का मतलब है महद वस्तु के समान अथवा महतत्व के समान। अब महतत्व के समान का मतलब है समानता, सादृश्यता दिखाया जा रहा है, समानता बताई जा रही है। जैसे महतत्व के बाद में प्रकृति है, यानी महतत्व से सूक्ष्म महतत्व का कारण प्रकृति है, सत्वरस्तम, तो प्रकृति भी है। तो ऐसे ही प्रकृति के बाद पुरुष भी है, तो ना वहां पर प्रकृति से आगे पुरुष भी तो वहां वर्णन है। तो केवल प्रकृति तक ही क्यों रुकते हो आप? उस वर्णन में जैसे महतत्व के बाद प्रकृति को बताया है, वैसे ही प्रकृति के बाद पुरुष को भी बताया, अर्थात परमात्मा को भी बताया है। तो महतत्व से परे जिस प्रकार प्रकृति है, उसी के समान प्रकृति के परे परमात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। और वही परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन कहने की जो शैली है वो अलग प्रकार से है, इसलिए आपको समझना है यहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं। यत च अशब्दम अस्पर्शम अनादि अनंतम महता परम, ये जो बात कही गई है 5वें सूत्र में, अशब्दम अस्पर्शम अनादि अनंत, ये सारी बातें कह करके महता परम, महत से परे है। और वो कौन है? प्रकृति है, ये प्रश्नकर्ता का है, और समाधानकर्ता का है महत से परे परमात्मा है, बस ये समाधानकर्ता का है। तो कहा जा रहा है ये जो अशब्दम अस्पर्शम अनादि अनंत कह करके अंत में बोला है महता परम। अब ये महता परम का मतलब क्या लेना चाहिए, उसको समझाया जा रहा है यहां पर। अत्र महता परम उक्तम, यहां इस प्रमाण में महता परम ये बात कही गई है। तदत्र महत शब्दो महदवत इति विज्ञेय, महत शब्द से महदवत ऐसा समझना चाहिए। वत जो जोड़ा जाता है संस्कृत में समान अर्थ को बताने के लिए, जैसे गृहवत, आप में संस्कृत सीखी है ना कुछ लोगों ने, संस्कृत जो संस्कृत की जो पुस्तक आती है रचनानुवाद कौमुदी के नाम से, उसमें ये रूप रामवत है, राम के समान, रामवत। हिंदी में रामवत कहेंगे, संस्कृत में मैं बोलूं रामवत, लतावत, अग्निवत, वायुवत। तो ये जो वत जोड़ते हैं संस्कृत में, इसको कहते हैं राम के समान। ये रूप जो है राम के समान है जी। कृष्ण का रूप कैसे चलता है जी? तो वहां बोलेंगे रामवत, राम के समान चलता है। जैसे राम का रूप चलाओ वैसे कृष्ण का रूप चला सकते हैं। यशोदा का रूप कैसे चलता है जी? यशोदा का तो कहते हैं लता के समान, तो लतावत ऐसा कहेंगे। तो ये जो वत जोड़ते हैं, ये वत जो इसको कहते हैं प्रत्यय, यानी शब्द। एक ऐसा शब्द है जिसको किसी शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो समान अर्थ को बताता है, सदृश अर्थ को बताता है। तो यहां पर महत, केवल महत शब्द से महत नहीं समझना, महतवत समझना, ये कहना चाहते हैं सूत्रकार। तो प्रमाण में जो महत शब्द आया है, केवल उसको महत ना समझ करके महतवत ऐसा समझ लो, ऐसा सूत्रकार कहना चाहते हैं। तत्र महता परम, जब महता परम ये जो शब्द आया है प्रमाण में,
इत्यत्र उसको ऐसे समझ लो, महद्वतः परम, महद्वतः परम ऐसे समझना चाहिए। तो ये महद्वतः परम का मतलब है बहुत बड़े पदार्थ के समान। जैसे बहुत बड़ा पदार्थ क्या हो सकता है जी, आकाश होता है। तो बहुत बड़ा पदार्थ आकाश है, उस बहुत बड़े आकाश से भी बहुत बड़ा है परमात्मा, ऐसे समझना चाहिए। यह है वत जोड़ने का मतलब। इसी को कह रहे हैं महत् परिमाणवतो व्योमनः परमिति ज्ञातव्यम। भाष्यकार कह रहे हैं ये जो महद्वतः परम को अर्थ को खोल के दिखा रहे हैं। महत् परिमाणवतः व्योमना, जो बहुत बड़े परिमाण वाला जो आकाश है उससे परम, उससे भी बड़े हैं परमात्मा। इति ज्ञातव्यम, ऐसा समझना चाहिए। तो वाक्यों का, श्लोकों का, मंत्रों का जो अर्थ करने की जो प्रक्रिया है, शैली है, उसको भी समझा रहे हैं यहाँ पर। कैसे समझना चाहिए वहां? शब्द तो देखने में तो शब्द कुछ और दिखता है, लेकिन उसको किस तरह समझना चाहिए ये भाषा विज्ञ, भाषा को समझने वाले ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकते। और वो भी व्याकरण को समझने वाले, वैदिक व्याकरण को समझने वाले, लौकिक व्याकरण को समझने वाले, लौकिक शब्दों को और वैदिक शब्दों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और वर्णन कर सकते हैं, उसको व्याख्या करके समझा सकते हैं। हर कोई नहीं है, हर कोई नहीं समझा सकता है। जैसे वेदों को समझाने के लिए बहुत सारे लोग आए मध्यकाल में, उवट है, मैदर है, मोक्ष मूलर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हुए वेदों को समझाने वाले, लेकिन सारे लोगों ने ठीक से नहीं समझाया। क्यों? वाक्यार्थ बोध उनको नहीं पकड़ में आया। शायद क्या उन्होंने मीमांसा नहीं पढ़ी, ऐसा लगता है। मीमांसा शास्त्र जो है वो नहीं पढ़ी, अथवा उन्होंने बहुत सारे शास्त्र जो पढ़ने चाहिए वो नहीं पढ़ा, इसलिए अर्थ का अनर्थ कर देता है व्यक्ति, गलत अर्थ कर देता है। इसलिए किसी बात को समझना हो तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी भूमिका होनी चाहिए। वेदों को समझने के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ऐसे नहीं समझ सकते वेद, ऐसे उठ। कई लोग बोलते हैं हाँ जी वेद में क्या कहाँ लिखा है जी, दिखाइए। ऐसे आप में से भी लोग बोलते होंगे वेद में कहाँ लिखा है जी, थोड़ा बताइए। मैं तो बता दूंगा जी, पर आपको दिखाई नहीं देगा। वो कैसे देखोगे? आपको देखने के लिए भी तो चश्मा चाहिए ना, आंखें चाहिए हमको। हर किसी को तो नहीं दिखाई देगा। हाँ जी एक्सरे देखो जी, आप देखो जो एक्सरे निकलवाते हैं ना आप लोग, या सीटी स्कैन करवाते हैं और भी बहुत सारी चीजें करवाते हैं ना, आप जा करके आपको समझ में आ जाता है। उसको कोई नहीं बताया आपको, और आप अपने आप समझ लो। नहीं समझ सकते, और बताने पर भी हाँ जी करता है आदमी, वैसे नहीं समझ में आता है उसको कई बार। हाँ जी ठीक है, देखो ना यहाँ ये ऐसा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कट दिख रहा है। वो बोल रहा है इसलिए उसको मानना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आता है। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना। जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उस विषय का विशेषज्ञ बनो, अथवा बार बार रोगी पढ़ो और बार बार उसमें उलझे रहो तो भी समझ में आएगा। हाँ, दोनों में से एक बात करना होगा आपको। तो कहने का अभिप्राय यह है वेदों में कहाँ लिखा है जी दिखाओ। आप देखने का सामर्थ्य रखो तो दिखाएंगे ना। जब देखने का सामर्थ्य ही नहीं है तो कैसे दिखा पाएंगे? अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता लगेगा ना सॉफ्टवेयर क्या होता है, हर किसी को कैसे पता लगेगा? इस मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जी, दिखाओ जी, दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आज के इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में है, ऐसे ही और के विषय में भी समझ लेना चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है कि ये जो महद्वत का मतलब है महत् परिमाणवतः व्योमनः, ऐसा अर्थ समझना है। तो बहुत बड़े परिमाण वाले, बहुत बड़े आकार वाले कौन है? व्योमना, आकाश है। उस आकाश से भी परम, उससे भी बड़ा है परमात्मा, ऐसा ज्ञातव्यम, समझना चाहिए। यथा च वेदे व्योमनः पर परमात्मा निर्दिष्ट, जैसे कि वेद में भी निर्देश किया है, केवल उपनिषद में हो ऐसा नहीं है।
यथा जैसे कि वेदे वेद में भी व्योमनः परा आकाश से भी परा परमात्मा निर्दिष्ट परमात्मा का निर्देश किया है, अर्थात आकाश से भी बड़े हैं परमात्मा, ऐसा वेद में निर्देश किया है। जैसा कि उदाहरण दिया है, त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः, त्वम हे परमात्मन तुम तो अस्य रजसः व्योमनः पारे, इस रजोगुण रूपी अर्थात ये जो सृष्टि रूपी रजोगुण है इससे और व्योमना आकाश से भी पारे बहुत बड़े हो आप, बहुत परे हो, उनसे सूक्ष्म भी हो और उनसे बड़े भी हो, ऐसा साक्षात वेद भी कह रहा है। ये एक व्याख्या है। तो महद्वत च का मतलब है महत् परिमाण वाले, बहुत बड़े आकार वाले जो आकाश है उस आकाश से भी परमात्मा बड़े हैं, इसलिए वहां परमात्मा का प्रसंग है। एक व्याख्या बता दी। अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अपरो व्याख्या मार्ग, दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं। समय आपका पूरा हो रहा है। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? अभी तक जो पढ़ा है इसमें से कोई प्रश्न है तो ही पूछना है। अभी जो भी हमने प्रारंभ किया आज के क्लास में, कोई बात समझ में नहीं आ रही है आपको तो पूछ सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी व्याख्या पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं है तो चलिए जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेंगे। अपरो व्याख्या मार्ग। अब दूसरा व्याख्यान अनीता जी पूछ रही है, क्या प्रश्न है जी? आचार्य जी, मेरा प्रश्न था कि ये जो पहला प्रश्न नचिकेता ने पूछा था तो कि मेरे पिता शांत संकल्प वाले, अच्छे मन वाले और उद्वेग रहित हो जाएं, तो फिर जब उन्होंने यमाचार्य ने ये उत्तर दिया कि हाँ मेरे मतलब पूर्व की भांति तुम्हारे पिता मेरी प्रेरणा से, तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि किसी का स्वभाव मतलब उनकी प्रेरणा से कैसे हो सकता है, उनका यह स्वभाव था बोल के हो रहा है या उनकी प्रेरणा से कैसे मतलब ये संभव है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। नहीं, थोड़ा इसको समझने का प्रयत्न करिए। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है अपने बच्चे के ऊपर, हमेशा रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं रहेगा। बाद में फिर शांत हो जाओगे ना, बाद में शांत हो जाओगे। तो इतना समझ लो आप, भाई हमेशा वो गुस्सेलू थोड़ा रहेगा उसके पिता। पिता बेटे को भी तो यमाचार्य के पास गुस्से में भेज दिया, बाद में ऐसा अरे मैंने तो गलत भेजा, यम के पास कैसे भेजूंगा मैं, मृत्यु के पास कैसे भेज दिया मैंने, ऐसा करते हैं तो फिर बाद में शांत हो जाएगा ना। गुस्से में बोले ना हाँ निकल जाओ घर से, गुस्से में तो बोल दिया और वो निकल भी गया, बेटा या बेटी जो कोई भी है, बाद में फिर आप ही परेशान होते रहोगे, फिर शांत हो जाओगे। तो ये सबके साथ हो सकता है, इसमें क्या समझना है हमको? नहीं, ये समझना है आचार्य जी, अगर किसी का स्वभाव ही वैसा हो तो वो तो शायद इतनी आसानी से नहीं बदलता ना। ये स्वभाव का मतलब कोई कौन सा स्वभाव कह रहे हैं? मतलब नित्य स्वभाव कह रहे हैं, नित्य स्वभाव कह रहे हैं, अनित्य स्वभाव कह रहे हैं? अनित्य स्वभाव, जैसे हाँ किसी का हाँ, अनित्य स्वभाव है तो जब आप वो अनित्य है तो सदा नहीं रह सकता, हट जाएगा जी। हाँ देखिएगा, जब आपको ऐसे ऐसे डर दिखाया जाए, ऐसी ऐसी स्थिति में ले जाए तो आपका सारा क्रोध सब भस्म हो जाएगा। मतलब किसी आदमी को डील करने, किसी आदमी के साथ डील करना हमको आना चाहिए ना, वो आता नहीं है इसलिए हम परेशान होते हैं। और जब हमको ठीक प्रकार से डीलिंग आती है तो हम सबको सुधार सकते हैं, सबको मतलब जो सुधरने वाले हैं। तो उसके पिता विद्वान है, समझदार है, ठीक है, कभी आ गया गुस्सा तो शांत हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है जी। जी, ये तो समझ आ गया स्वामी जी। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि मेरी प्रेरणा से तो मुझे ऐसा लगा नहीं वो गलत देखिए, गलत अर्थ आपने लिए। मेरी प्रेरणा से वहां कहा मत प्रसृष्टा, जब मैं तुझे भेज दूंगा, ये नचिकेता को बोला जा रहा है। मत प्रसृष्टा का मतलब जब मैं, मेरे द्वारा आप भेजा जाएगा घर, तब देखोगे आप पिता को तो वो आपको शांत संकल्प वाला दिखाई देगा, ये कहना चाहते हैं। मेरी प्रेरणा से वो ऐसा होगा ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर जी। क्योंकि
कई जगह ऐसा प्रचलन में भी है ना कि गुरु जो कह देते हैं तो वैसा हो जाता है। तो समाज में ऐसा भी प्रचलित बहुत सी है कि नहीं उन्होंने से रख दिया था और वैसा हो गया। तो मतलब मुझे लगा कि शायद वो कुछ उससे रिलेटेड तो नहीं है ना, नहीं नहीं इसलिए डाल नहीं, दिया है। समाज में क्या प्रचलित है वो अलग बात है। गलत प्रचलन भी होता है, सही प्रचलन भी होता है। वो गलत वाला नहीं जी लेना, यथार्थ लेना है जी। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, प्रद्युम्न जी क्या पूछना है? प्रद्युम्न जी ने हाथ खड़ा किया, क्या पूछना है? अच्छा, नहीं है प्रश्न। तो और किसी का प्रश्न नहीं है? समय तो समाप्ति ही हो रहा है। स्वामी जी, मैंने पूछा था। जी जी, हाँ जी। मैंने हाथ खड़ा। अच्छा, वो तो आपके अच्छा वो आज सॉरी सॉरी आज वो आचार्य जी की गुरु जी की आईडी में आ गया है वो। जी 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 जी, सॉरी। नहीं, एक प्रद्युम्न सिंह जी एक अलग है ना, तो मैं उनको समझ रहा था। जी 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 जी, मैंने भी वही सोचा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। जी जी जी, नहीं, आज मेरा आईडी गलत है इसे। ठीक है, कोई बात ठीक नहीं, है। पूछिएगा। अभी जो दूसरे वर में नचिकेता ने जो कहा भाई स्वर्ग को देने वाली अग्नि का व्याख्यान उसके बारे में पूछ रहे हैं। हम्म, और जो वो अग्नि हृदय रूप गुहा में है, जी जी आई नो उपनिषद से रिलेटेड है, बट उसको स्वर्ग को देने वाली परमात्मा तो मतलब यहाँ स्वर्ग के वो तो मोक्ष भी देता है। हाँ, तो दोनों देता है। और तो देखिए, यहाँ स्वर्ग स्वर्ग का नाम किसी मतलब भाई सबसे पहले तो आदमी अगली सीढ़ी तो स्वर्ग की सीढ़ी है, इसलिए स्वर्ग का नाम लेके आ रहे हैं। जी जी जी, वो तो स्वर्ग भी तो चाहता है ना व्यक्ति, क्योंकि बिना स्वर्ग के अपवर्ग कैसे मिलेगा? हम बार बार स्वर्ग में जाएं, फिर उसके बाद अपवर्ग में जाएंगे। और जी वो जी स्वर्ग को देने वाला परमात्मा है, और अपवर्ग को, मोक्ष को देने वाला भी परमात्मा है। जी जी। जी, जो ये हृदय गुफा में रहने वाला अग्नि की बात करें वो परमात्मा की वो बात कर परमात्मा रहे हैं। है। और वो जो हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा है, वही परमात्मा हमें स्वर्ग देगा। क्योंकि अगला जन्म, जो उत्तम पवित्र जन्म जो देगा, वही तो स्वर्ग है। और कौन देगा? माँ बाप तो नहीं देते, जी परमात्मा ही देता है। तो वो परमात्मा जो हृदय रूपी गुफा में रहता है, वही जो स्वर्गीय रूपी अग्नि के संदर्भ में उसी का प्रश्न है। यानी वो परमात्मा को ही लेकर के बोला जा रहा है। जी 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 हाँ। हाँ जी, और किसी का? अच्छा, समय हो गया है। और किसी का वैसे प्रश्न हो तो पूछिएगा, आज के ना हो तो पीछे के सूत्रों को लेकर के कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। स्वामी जी, ये जो कल आपने शिविर के बारे में बताया था, तो इसकी डेट आपने बताई थी 15 से शायद 22 तारीख को। जी, तो 15 बुधवार पड़ रहा है, आप कह रहे थे ना रविवार से रविवार होगा, तो नहीं, रविवार तो एक बार मैं देखता हूँ क्या 15 तारीख क्या बन रहा है, वो कैलेंडर देना। हाँ, क्योंकि बुधवार है। नहीं नहीं, उसको एक नहीं, वहीं रहने दो, उसको ऐसा करके दिखाओ। अच्छा, बुधवार है क्या? हाँ, तो मैंने गलत बोला होगा जी, वो एक बार देखता हूँ मैं। वो भेज ही देता हूँ मैं आपको, आप लोगों को इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि पहले से बोला है, रूम्स तो अवेलेबल नहीं है। और सामूहिक में अगर कोई रहना चाहते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। यानी डोरमेट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने कमरे हमारे पास में नहीं है जो सबको हम कमरे दे सकते हैं। जो जो पहले आवेदन करते हैं उनको मिल जाते हैं, और जो बाद में आवेदन करते हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं वो सूचना आपको सबको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट होगा। तो अगर वो बुधवार पड़ता है तो हो सकता है बुधवार ही किया होगा। वैसे हम लोग प्राय करके रविवार से रविवार तक करते हैं, तो हो सकता है इस बार डेट्स में कुछ नहीं पता लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने बुधवार से किया होगा। तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम